नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। आप सभी का अवेकनिंग मंत्रा के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छांव होती तो कब के सोलिए होते। बात दरअसल बहुत पुरानी है, लेकिन काम की बहुत है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं भी जाता था, आप भी गए होंगे, आपके बच्चे भी जा रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियों में ददियाल या ननिहाल एक ऐसा ही बच्चा अपने नाना से बहुत प्यार करता था और अक्सर गर्मी की छुट्टियों में नाना के पास जाया करता था। नाना उसे जो लोग महान हो चुके हैं उनकी एक एक करके कहानियां सुनाते। कभी वो महात्मा गांधी की, कभी चंद्र बोस आजाद की, कभी वो तात्या टोपे की कहानी सुनाते, कभी अंग्रेजों की, कभी हिंदुस्तान के जो शूरवीरों की कहानी बताते। तो बच्चे ने नाना जी से पूछा कि नाना, ये महान लोग बनते कैसे हैं, क्या करते हैं ये लोग। तो नाना ने कहा कि बेटा चल आज घूम आते हैं। बेटे के मतलब नाना और दोयते बाहर निकले और दो पौधे खरीद के लेकर आए। एक पौधे को घर के भीतर गमले में लगाए, दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा दिया। और उसके बाद नाना जी ने कहा कि बेटा वक्त आने पर मैं तुझे इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आज तुझे एक सवाल के साथ मैं यहां से विदा कर रहा हूं। ये दो पौधे हमने लगाए, एक घर के भीतर है और एक घर के बाहर है। मजबूत, सुंदर और सुरक्षा कौन सा पौधा देगा? उसने कहा नाना जी मैं आज ही बता देता हूं इसका जवाब। तो ये घर के अंदर जो है वो बड़ा सुरक्षित रहेगा। उसके बाद नाना जी ने कहा कि ठीक है बेटा, अब तो तुम जाओ, अगली बार गर्मी की छुट्टियों में जरूर मिलेंगे। अगले बार आया और फिर नाना जी ने कुछ कहानियां सुनाई और फिर नाना ने कहा क्या तुम्हें पिछले साल की वो बात याद है जब तुमने कहा था कि महान लोग क्या करते हैं? तब हम दो पौधे खरीद के लेकर आए थे, जरा देखो तो तुम्हारे पौधे का क्या हुआ है। जो पौधा घर के अंदर था, बड़े गमले में लगा था, वो हरा भरा, बड़ी शानदार पत्तियां थी, बहुत खूबसूरत सा वातावरण था। और उसने कहा देखो नाना जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो घर के अंदर होगा वो सुरक्षित होगा, वो मजबूत भी हो सकता है और वो खूबसूरत भी हो सकता है। नाना जी ने कहा कि जरा बाहर जो दूसरा पौधा लगाया था वो भी देखाओ। जब वो देखने गए तो वापस अंदर आ गए और उसने कहा कि नाना जी बाहर तो कोई पौधा है ही नहीं। नाना ने कहा कि मेरे साथ चलो। वो पौधा अब पेड़ बन चुका था और फूल उस पर लगाए थे। तब नाना जी ने कहा कि महान ये पौधा है जो धूप, बारिश, आंधी, तूफान में खड़ा रहा, डटकर मुकाबला करता गया और आज ये छाया दे रहा है। घर के अंदर जो बैठा है या जो लगा है पौधा, वो ना किसी को छाया दे रहा है और ना ही वो मजबूत है। जो इंसान दर दर की ठोकर खाता है, जो इंसान मेहनत मशक्कत करता है, और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई आंधी तूफान, कोई ऐसा वाक्य हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आप महान बनने की तरफ अग्रसर हो गए हैं, क्योंकि भगवान आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं, जैसे उस पेड़ को बनाया। और वही पेड़ लोगों को सुरक्षा, लोगों को छाव, लोगों को फल और फूल देगा और तरोताजा हवा भी देगा। लेकिन वो घर का अंदर का पौधा इतना मजबूत और महान नहीं हो सकता है। इसलिए आपको भी आज से ही अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए विद स्मार्ट वर्क। आप देखिएगा आपकी जिंदगी में जो मैंने शुरुआत कही थी कि कामयाबी में धूप बड़ी काम आई जो उस पौधे की थी, छांव होती तो कब के सोलिए होते। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।